नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज मैं इस मुद्दे को लेकर के आया हूँ कि समाज में हम एकता की बात कर रहे हैं, सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं, हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, सभ्यता की बात कर रहे हैं, संस्कार की बात कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हम अ, कितनी भी अच्छी चीज़ों को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में हमें जो गंदगी पहले से फैला हुआ है उसको पहले साफ़ करने की आवश्यकता है। उन सब पहलुओं पे मैं थोड़ा सा ध्यान देना दिलवाना चाहूँगा। वो चाहे हमारे जितने भी पूजनीय संत महात्मा सभी लोग हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको भी ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ। कल्चर मिनिस्ट्री को भी, होम मिनिस्ट्री को भी, और सनातन बोर्ड के मांग करने वाले से लेकर के, और मैं खुद विश्व हिंदू परिषद का एक सदस्य होने के नाते मैं विश्व हिंदू परिषद से भी मांग करता हूँ, और बजरंग दल से और सभी दलों से, सनातन संस्कृति के लिए जो काम कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए जो काम कर रहे हैं, सभी से हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना है, कृपया इसको ध्यान से सुनिएगा। क्या यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो इस चीज़ को समझिएगा कि हम अच्छी चीज़ों को परोस रहे हैं, हम अच्छी चीज़ों को परोस रहे हैं, और कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें बुरी चीज़ों को रोक रही हैं। मैं भी मानता हूँ बुरी चीज़ों को होने से रोका जा रहा है। गलत चीज़ें, जैसे हमारी गौ माता पर कोई हत्या करता है तो गौरक्षक हमारे भाई लोग हैं, हमारे सभी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोग काम करते हैं उसके लिए। पर एक चीज़ आज बड़ा तकलीफ़ होता है कि जब हम समाज के अंदर चलते हैं तो हमारे और आपके पास में, ध्यान से समझिएगा, हमारे और आपके पास में एक मोबाइल है, और उस मोबाइल के अंदर में आए दिन गलत कंटेंट हमारे पास में आते रहते हैं। क्या उन गलत कंटेंट के ऊपर में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या वो गलत कंटेंट बनाने वाले हमेशा आज़ाद घूमते रहेंगे? क्योंकि जो चीज़ें हम कंटेंट के माध्यम से, चाहे रील्स हो, चाहे शॉर्ट्स हो, चाहे यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे है, स्नैपचैट हो, कहीं पर भी बन रहा है यदि गलत कंटेंट, गलत चीज़ों को प्रचार किया जा रहा है, वो ट्रेंडिंग करवाया जा रहा है। जब वो ट्रेंडिंग होगा, 10,000 लोगों के पास जाएगा, हम कितने लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उतने लोगों में से जो गंदगी कुछ लोगों के दिमाग में बैठ गया, अब उन लोगों के लिए तो फिर से हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया ना। जो हम चाहते हैं कि भारत 2047 तक विश्व गुरु की तरफ बढ़े, विकसित राष्ट्र की तरफ बने, सनातन संस्कृति का एक ध्वज जो राम मंदिर की स्थापना के बाद वो बढ़ा है, तो क्या उस पर सभी भाइयों को एक साथ आकर के, हम सभी को आकर के, चाहे वो अश्लील गाना गा रहे हों, चाहे वो गलत कंटेंट बना रहे हों, जिससे भी हमारे समाज को हानि पहुंच रहा है, उन सभी कंटेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि डिजिटली हर कोई कनेक्ट हो चुका है आजकल, अपने आस पड़ोस में जो दोस्त मित्र यार हैं ना, वे, उनसे हम बात कम कर रहे हैं, हम डिजिटली मोबाइल में ज़्यादा इंगेज रह रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। तो हम क्यों ना कल्चर मिनिस्ट्री से मांग करें? क्या कल्चर मिनिस्ट्री के पास में इतना पावर नहीं है? क्या होम मिनिस्ट्री के पास में इतना पावर नहीं है कि वे हमारे देश के अंदर में कहीं का भी कंटेंट क्यों ना हो, हमारे देश में कहीं का भी कंटेंट क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वह जैसे ही डालता है वल्गर कंटेंट होता है, जिसमें कि असभ्यता, जिसमें गंदगी, जिसमें अश्लीलता, वो भोजपुरी गाना हो, चाहे हिंदी हो, चाहे हरियाणवी हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, कोई भी गाना हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जहाँ पर भी गंदगी यदि दिखे, उन सभी को स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज एक मिनिस्ट्री को अपना इस काम करना चाहिए कि त्वरित कार्रवाई करके तुरंत उन लोगों को जेल डाला जाए। यदि ऐसे चीज़ होने लगे, ऐसा ट्रायल, मुझे लगता है कि साल भर यदि हो ना, कानूनी प्रक्रिया इस पे हो, और साइबर से जो कंट्रोल डिपार्टमेंट है वे उस पर काम करना शुरू करे, तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि 1 साल के अंदर में पूरा भारत पूरी तरीके से स्वच्छ और सही रास्ते पर, पुराने संस्कार पे, अच्छी सभ्यता के साथ हमारी नारी, अच्छा, हमारी नारियों को, नारी सशक्तिकरण की बात होती है, हम नारी सशक्तिकरण में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को बताते हैं कि हम पढ़ाओ, ये कराओ, वो कराओ, पढ़ा करके फिर हम बाद में बच्चियों को जो कंटेंट दिखा रहे हैं लोग कि ऐसे कपड़े पहन करके डांस करो, वैसे कपड़े पहन कर डांस करो, अब बच्चियाँ कहीं पर भी रोड तक भी डांस करने शुरू कर दे रही हैं। उस चीज़ों को कौन रोकेगा? उस चीज़ों को भी रोकने की आवश्यकता है, और उस चीज़ों को कहीं ना कहीं उन सारे कंटेंट की वजह से बढ़ावा मिल रहा है, ट्रेंडिंग चीज़ों की वजह से बढ़ावा मिल रहा है, और वो गलत चीज़ों को हम कर रहे हैं तो ट्रेंड हो रहा है, और उससे
कमाई हो रही है। यदि पूरी तरीके से पूरे भारत में ये सारी गंदगी वल्गरिटी एक साथ बंद हो जाए तो जो बचेगा, अच्छी चीज़ें बचेंगी, सभ्यता के साथ चीज़ें बचेंगी, जो अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं वे लोग और बढ़ के आएंगे, और वे जो गलत कर रहे थे वो मजबूरी में जो कर रहे हैं अपने आप को सेटल करने के लिए, ट्रेंड करने के लिए कर रहे हैं, वे लोग बंद करेंगे और बंद करके फिर से नए रास्ते को अपनाएंगे। तो मैं हाथ जोड़ करके माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और कल्चर मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से मांग करता हूँ कि ये सारे वल्गरिटी पूरे भारत के अंदर में जितने भी डिजिटल कंटेंट प्लेटफॉर्म पे डिजिटल क्रिएटर जितने हैं, हम अच्छे लोगों को, आप, मुझे पता है कि आपने सपोर्ट किया है, सहयोग किया है, सर्टिफिकेट दिया है, अवार्ड दिया है, सम्मानित किया है डिजिटल कंटेंट क्रिएटरों को, तो उसी तरीके से जितने भी बल्गर कंटेंट क्रिएटर हैं, गंदगी गाने वाले हैं, उनको सजा भी दीजिए। यदि अच्छों को आपने सम्मानित किया है तो जो बुरे हैं उसको सजा भी दीजिए। ये आपकी ड्यूटी बनती है। सरकार आपके हाथ में है, संविधान आपके हाथ में। संविधान हमें कहता है कि देश की हमारी सभ्यता और संस्कृति को जो खतरा लगे तो उन चीज़ों पे पाबंदी लगा देना चाहिए। तो हमें लगता है कि हमारे देश में सभ्यताओं और संस्कृति को, सभ्यता और संस्कृति को पूरी तरीके से खतरा लग रहा है। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी फीमेल को जाके या किसी महिलाओं को, लड़कियों को बोला जाए कि भाई तुम छोटे कपड़े पहन करके नहीं आओगे, ये नहीं करो, वो नहीं करो। वे कब तक पहनेंगे? हम रूल्स लगा दिए कि मंदिर में साड़ी पहन कर आना जरूरी है। हम रूल्स लगा देते हैं कि गलत कंटेंट नहीं बनेगा, यहाँ पे गलत कंटेंट नहीं दिखाया जाएगा। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि एक समय ऐसा आएगा कि वे सभी लोग अच्छी संस्कार, अच्छी सभ्यताओं को अपनाएंगे और देख करके, भारत को देख करके पूरा विश्व अपनाएगा। तो आप लोग, कितने लोग मुझे सहयोग करते हैं इस बात से, कितने लोग ये कहेंगे कि हाँ ये बात सही है? आप प्लीज़ सपोर्ट करिए। ये सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है, मैं चाहता हूँ कि पूरा भारत हमारा क्लीन हो। क्योंकि जहाँ पर यदि गंदगी पहले से फैला हुआ है, मान लीजिए जो कचरा फैला हुआ है, कूड़ा ढेर लगा हुआ है, क्या उस कूड़े के ढेर पे हम स्प्रे मार देंगे, परफ्यूम मार देंगे, थोड़ी देर के लिए सुगंध आ सकता है, मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट के लिए, बाद में तो गंदगी तो होगा ना। बाद में तो गंदगी होगा कि नहीं होगा? बाद में गंदगी का स्मेल आएगा, वो गंदगी तो दिखेगा ही। अच्छा, किसी भी गंदगी को, कूड़े को, करकट को हम ढक दें, किसी कपड़े से ढक दें और उस पर परफ्यूम मार दें, थोड़ी देर के लिए हम चलो अरेंज कर दिए, लेकिन बाद में तो वही होगा। तो देश के हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मैंने सुना था और उसका पहल आज देखने के लिए मिल रहा है कि हर कोई अपने राष्ट्र को, अपने देश को, अपने राज्य को, अपने अच्छाई को स्वच्छ भारत मिशन के तहत में सफाई करने पर ध्यान दे रहा है। तो जिस तरीके से आपने रास्तों से कूड़े करकट हटाया था, मैं चाहता हूँ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से डिजिटल कंटेंट के कूड़े करकट को हटाया जाए। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जितनी डिजिटल गंदगियाँ हैं, चाहे वो सिंगर के माध्यम से, कंटेंट के माध्यम से, रील्स के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से, कुछ भी माध्यम हो, फिल्म क्यों ना हो, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स फिल्म बैन कर दिया जाए उनको। ओनली एक सेंसर बोर्ड ही काम नहीं करेगा ना, कल्चर मिनिस्ट्री को भी आगे आना पड़ेगा। कानून मंत्रालय जो भी डिजिटल चीज़ों को, गलत और अफवाह चीज़ों को, गलत चीज़ों को प्रचार करने वालों को, उनको भी बैन किया जाए। बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट भी चलते हैं जो, जिन एडवर्टाइजमेंट के माध्यम को, एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए, अब भाई अंडर गारमेंट्स, अंडरवियर्स और इस सारी चीज़ों के इतने ओपनली दिखाने की आवश्यकता क्या है? जिसको खरीदना हो वो खरीद लेगा। ऐसा तो नहीं है कि उसमें सोना लगा हुआ है कि ये पहने को ये हो जाएगा, वो पहने को ये हो जाएगा। इतना ज़्यादा मतलब कि बेचने का ट्रेंड हो गया है कि बेचने के चक्कर में, मार्केटिंग के चक्कर में आप तो पूरी तरीके से ऐसी की तैसी करवा दिए हो। सब चीज़ ओपन हो रहा है। ये मार्केटिंग के माध्यम से भी जो वीडियो बन रहे हैं, कंटेंट बन रहे हैं, फोटोज बन रहे हैं, उन सबको बैन किया जाए और उसके बाद यदि इस पर कानून लेकर के आया जाए। ये कानून यदि नहीं मानता है कोई तो इतनी सख्त कार्रवाई की जाए कि जिससे कि वे याद करे, जीवन भर याद करे और उसके आस पड़ोस के लोग याद करें कि आज के बाद ऐसा गलती हमें नहीं करना है। आप लोग जितने भी हमारे सनातन संस्कृति हिंदू के लिए काम कर रहे हैं, संत महात्मा, सभी संस्थाएं और सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस मुद्दे को भी एक बार जरूर उठाइएगा। एक छोटा सा बालक आप लोगों के समक्ष माँ सरस्वती का एक मैं दास हूँ और मुझे जितना समझ आया मैंने आप लोगों से ये बात रखी है। अब बाकी आप लोगों की इच्छा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी।